शेख आप सबके सामने बोल मगर प्यार से प्रोग्राम में हाजिर हूँ। कहने को रमज़ान रहमतों बरकतों वाला महीना है, मगर पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ मौजूद हैं, जैसे कि बिजली की बंदिश, गैस की लोड शेडिंग और सबसे बढ़कर महंगाई। पूरी दुनिया में अशिया सस्ती हो जाती है मगर पाकिस्तान में महंगी, ऐसा क्यों? चलें आप सबसे पूछते हैं कि आप लोग रमज़ान कैसे गुजारते हैं, एंजॉय करते हुए या फिर टेंशन में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल CM21 TV को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। क्या सिर्फ हम रमज़ान में मुसलमान होते हैं? नहीं, 12 महीने मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी मुसलमान हैं हम। नहीं, आम दिन में भी होना चाहिए। रमज़ान में खास तौर से लूटा मारी होती है, मुसलमान नहीं होते, जबकि सस्ताई होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, लेकिन एहतराम नहीं होता है। बेसिकली अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो बड़ा कड़वा सा जवाब दूंगा। असल में हम लोग मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं, अगर देखा जाए तो। रमज़ान से पहले जो है फ्रूट की मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी वो एक ऐसी थी कि जो आदमी नॉर्मल अंदाज में ले सकता था, गरीब आदमी। लेकिन रमज़ान आते ही जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 पे चली गई, जो 200 पे थी वो 300 पे चली गई। मतलब ये नाइंसाफ़ी है। दीगर ममालिक में जाके देखा जाए तो इस्लामी महीनों के ऊपर जो है ये महंगाई का सिस्टम होता भी नहीं है, बल्कि और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कराची के अंदर तमाम शहरों के अंदर जो है लोग जो है इसको ईद समझते हैं और कोई इस्लामी इबादत का तरीक़ाकार नहीं है किसी को। और हर चीज़ के ऊपर तो गरीब आदमी का तो बाजा बजा दिया है। गरीब आदमी सिर्फ खजूर और रूह अफ़ज़ा बस इन चीज़ों से रोज़ा खोले, बाकी चीज़ों से ना, क्योंकि वो उसके नसीब में नहीं, वो इतनी महंगी इन्होंने कर दी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी रमज़ान का तो एटलीस्ट ख्याल करें। दुनिया भर के त्यौहार होते हैं, वो उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। क्रिसमस होता है, उसके ऊपर वो फ्री में चीज़ें दे रहे होते हैं, डिस्काउंट दे रहे होते हैं। हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम स्टेट हैं, हमारा ये एक मजहबी त्यौहार है। रमज़ान एक साल 1 महीने के लिए आता है, उसमें भी हम जो है आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। लानत है ऐसी हुकूमत पे और ऐसी गवर्नमेंट पे और ऐसे लोगों पे जो ये आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारी ये गैस की लोड शेडिंग और बिजली की बंदिश जो चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी हम लोगों की परेशानी है, खाने पकाने की हर चीज़ की परेशानी, गैस भी बिजली भी हर चीज़ में है। गैस बिजली होना लाजमी चाहिए और इसकी वजह से जो है ना रमज़ान में जो रौनक है ना गैस बिजली की वजह से, ये जाहिर सी बातें, खाएंगे पिएंगे पकेगा तो गैस लाजमी चाहिए। बदकिस्मत है कि अगर हमारे यहाँ कोई रमज़ान के लिए हम दावत करना चाहें, किसी का रोज़ा अफ्तार करना चाहें तो लग ही नहीं सकते। ऐसा किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ, ऐसी लोड शेडिंग किसी हुकूमत में नहीं हुई जो कि अब हो रही है। देखें, बिजली के बगैर तो रहा जाता है, गैस के बगैर नहीं रहा जा सकता। गैस ऐसी है कि आप यकीन करें, अज़ानें ख़त्म होती हैं तो गैस आती है। हम सारा दिन इंतज़ार करते हैं। हमने सिलेंडर ख़रीद रहे हैं तो गैस नहीं, उसमें भी गैस भरवानी पड़ती है। तो इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं कि गैस के हवाले से, बिजली से भी गैस से भी। और खुदा का वास्ता गवर्नमेंट को चाहिए बिजली को और ये गैस को थोड़ा ओपन करें। 4-4, 6-6 घंटे दिन में 4 दफ़ा लाइट जाती है, 2-2, 2.5 घंटे के लिए। गैस जाती है 2.5 घंटे के लिए, रात को जाती है तो सुबह आती है। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में कर सकती है। तो आप गैस का भी बिल भर रही हैं और सिलेंडर के, तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? पूरी है, बस अपनी परेशानियों से देख के इंसान करता ही है कुछ ना कुछ। रोटी बनाते हैं लकड़ी पे और वो बनाते हैं सिलेंडर पे, खंडिया वगैरह। अच्छा, गैस भी नहीं दे रहे ये लोग। अब इसमें चोर बच्चे लोग फंगे बैठे हुए हैं, जिनको शेयर मिल गया इसमें ना, शेयरिंग कर ली उन्होंने, तो वो चाह रहे हैं। लेकिन अभी 400 रुपये बिलावा जगह गुंडा टैक्स ले रहे हैं लोग। ये गुंडा टैक्स होता है, ये वो नहीं है कि आवाम के जो ना, मतलब आवाम से कमा रहे हैं, कमाना नहीं होता है, गुंडा टैक्स होता है। ये सरासर इनकी बदमाशी है, समझे। और इसी तरह जो ना हमारी आवाम जो ना वोट दे देती है कि हम जो आपको वोट दे रहे हैं, चलो अच्छे हमारे जो ना इलाके के मसले मसाइल हो जाएंगे, अच्छी सस्ताई हो जाएगी, लेकिन सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये सब गलत है। हमारे वोटों के ऊपर जो ना वो ऐश कर रहे हैं और अपने जो ना बच्चों के लिए कैश कर रहे हैं, समझा। ये हमारी आवाम के खून पसीने की कमाई है और ये जो ना ये अपने बच्चों को जो ना तालीम उसी से दिला रहे हैं। ये नाजायज़ कर रहे हैं आवाम के साथ। सर एक सवाल और कि रमज़ान में तो शैतान बंद हो जाता है, मगर हम इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे होते हैं? माशाल्लाह से आप कुछ समझदार हैं। जहाँ शैतान बंद होता है और हमारे पाकिस्तान के इतने शैतान बाहर आ जाते हैं तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना ख़त्म नहीं हो सकती है। शैतान हमेशा मुसलमान ही रहा है। मुसलमान ही, दीगर ममालिक के अंदर ये कहा जाता है मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मुसलमान की कोई औकात नहीं है।
हमसे बेहतर अगर कहा जाए, देखा जाए, ईसाई हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं। असल शैतान पूरे साल हम लोगों पे इतनी मेहनत करता है कि जब वो 1 महीने के लिए कैद होता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आगे कुछ करने की, क्योंकि पूरे साल उसने इतनी ट्रेनिंग दी होती है। तो हम बेहतरीन रोल प्ले करते हैं 1 महीने में शैतान का। कहते तो हैं रमज़ान में शैतान बंद होता है, पर मुझे नहीं लगता। बहुत से लोग नमाज़ भी नहीं पढ़ते, रोज़ा भी नहीं रखते, गुटखे खा रहे होते हैं और बहुत से काम कर रहे होते हैं। ये तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान बंद होता है, पर मुझे नहीं लगता कि बंद है। नहीं, ये बात नहीं है। ये हकीकत बात है कि शैतान बंद किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे जो लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, वो खुद गलती होती है, क्योंकि इसमें जो है ना आदमी का जो है ना पारा ज़रा सा तेज़ हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्यारी बात उनको बुरी लगती है। दरअसल ये रमज़ान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या रमज़ान में हम मुसलमान होते हैं? जी। अब अपनी बहन का रोज़ा कैसे आपने पूरा करवाया था? तंग करके या फिर आराम देके? इंसान के अंदर भी ये शैतान है ना, इंसान के अंदर भी ये शैतान है। हमारी फितरत में शैतान बंद तो खैर हर वक्त हमारे साथ भी है और हर वक्त नहीं भी है। अगर हम उसको लाहौल पढ़ करके दूर करें, ये लड़ाई झगड़ा करना तो अपनी नफ्स को कंट्रोल करना है। ये बात गलत है। रमज़ान को इंसान गलत बना लेता है। अब ये हमारे बच्चों का है, ये ज़्यादातर जो इन लोगों ने नशे को अपने सर पे सवार किया हुआ है ना, ये होता है। गुस्से की वजूहत ये होती हैं कि वो उनको मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। नहीं, शैतान तो बुरे नहीं है, लेकिन आप खुद देखें ना, ट्रैफिक कितना होता है। ट्रैफिक की वजह से और फिर लोगों का हुजूम इतना होता है, इनके इस वजह से भी ज़रा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से मेरा ख्याल है ये बात। अच्छा, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मगर ये कि रमज़ान जो है हम किस लिए रख रहे होते हैं? क्या लड़ने के लिए रख रहे होते हैं? क्या कहा गया है हमें रमज़ान में? देखिए, ये सबका फेल अमल है, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती। हम कंट्रोल करेंगे, हम अपने बच्चों को करेंगे, फिर हम अपने ख़ानदान को करेंगे, तो इस तरह हो सकता है ये बात। दान बंद कर दिए जाते हैं। महंगाई की वजह से माँ बेटा भी लड़ता है, बहू सास भी लड़ती हैं, बेटी माँ भी लड़ती हैं, सब लड़ते हैं भाई। महंगाई की वजह से कुछ पूरा नहीं हो रहा होता, कुछ कैसे होता है ना। कुछ रीज़नेबल चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें जो है इंसान चला रहा है गुजारा, लेकिन है गरीब के लिए महंगाई है। महंगाई तो है ज़्यादा, लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो सब लेना ही पड़ता है। सस्ती कोई चीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे। हर चीज़ 150 रुपये किलो प्याज लिए, मजबूरी है, पकौड़ों में डलती है, इस वजह से पकौड़े खाना लाजमी। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। हम तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर रहे हैं, जो हमसे नीचे तक है वो क्या करेंगे? हम तो अल्लाह का शुक्र हर चीज़ खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अच्छा, हर चीज़ को देखो, महंगाई हुई है कि इतना कमाई नहीं है जितनी महंगाई हुई है। भाई बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, इंसान क्या कर सकता है? तो इस महंगाई के लिए आप क्या कर रही हैं? क्या करें, महंगाई में भाव नहीं भी हुए तो अगर रोज़ा तो रखना है, रोज़ा तो नहीं छोड़ना। लेकिन महंगाई में जो है ना, गरीब इंसान बहुत परेशान है और उसको रमज़ान में जो खाना पीना चाहिए, मतलब वो खा पी नहीं पा रहा। रूह अफ़ज़ा महंगा और फल महंगे, हर चीज़ पर जो है महंगाई छाएगी। जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों के लिए लाइफ के लिए इतनी नेसेसरी है कि हम उसका बायकॉट करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब आप ये देखें, आटा है, हर बंदे को रोटी खानी है, सब्ज़ी महंगी है, वो भी हमें डालनी है, प्याज महंगी है, चाहे लहसुन अदरक को कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें खाने के लिए इतनी नेसेसरी है कि आप बायकॉट कर नहीं सकते। और वही चीज़ें महंगी हो रही होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। आपको पता है, वो तो लेंगे। अभी रमज़ान है, फ्रूट सब ने लेने हैं। फ्रूट महंगा है, बेशक महंगा हो, कितना भी महंगा हो, भले थोड़ा लेगा बंदा, लेकिन लेगा। तो इसकी वजह क्या है? इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार ये हम लोग जो कर रहे हैं आवाम के साथ ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक आगे लोगों को मारो, सस्ता हो जाता है। आटा 160 रुपये किलो बिक रहा है, पता है मुझे। अगर किसी के घर में 10 फैमिली है तो 2.5 किलो 5 किलो आटा रोज का बने, कैसे पूरा करेगा अपने घर का? नहीं कर सकते। महंगाई तो ये ऊपर से जो हुक्मरान है हमारे, जो उन्होंने की होती है, असल में माफिया है हमारे ऊपर जो है ना। उसकी आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में आमदनी ज़्यादा है तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे घर में आमदनी कम है तो उसकी वजह से हमें फ़र्क पड़ेगा। हमें वो कम पैसों वाली चीज़ भी महंगी लगेगी। जहाँ तक हो सकता है हम गरीबों की भी हेल्प करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। जी हाँ, हर किसी की ज़रूरत होती है, हमारी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है। ना करा रहे, तनख्वाही नहीं मिल रही है, 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, क्या करूँ? मकान किराए का 10,000 रुपये तो किराया है घर का, 2 बच्चे हैं मेरे,
अब भी सौदा इतना पूछते में आ रहे, महंगाई के लिए क्या करे, नहीं ले रहे। महंगाई है, क्या करेगा बंदा यार, बंदा एक टाइम रोटी खा ले यही बहुत है। महंगाई है बेटा, मैं गुजारा मुश्किल है। ये देखो लेके बैठा हूँ, 1 किलो माल नहीं बिक रहा मेरा, क्या कर सकता हूँ। किराए का घर है मेरा, बच्चा भी बेरोजगार है। कुछ महंगाई सस्ती हो जाए, वज़ीर आज़म से फरमाऊँगा कि कुछ महंगाई सस्ती कर दे, गरीबों पे रहम करें, कारोबार नौकरी खुलवा दें। मैं माजूर बंदा के क्या करूँगा, गुजारा कैसे करूँगा ये बताओ। आवाम को इतना शऊर होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने हक़ की खातिर निकलें बाहर। अगर वो इस तरह से लोग बाहर निकले और अपने हक़ के खातिर लड़े तो ये चीज़ कम हो सकती है। आपको ये रमज़ान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। इतनी महंगाई में भी? बिल्कुल महंगाई नहीं है, सस्ता है सब चीज़। सस्ता है? किस लिहाज से सस्ता है? हर तरीके से सस्ता है। अच्छा, ये सस्ता जो है ये हुकूमत की तरफ से या आप लोग की तरफ से? आप लोग अपनी मदद आप सस्ता बेच रहे हैं। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत। तो आप लोग ये जो चीज़ें बेच रहे हैं इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? भाई ये कि 3 टाइम की बच्चों की रोटी बन जाती है। अच्छा, तो आप लोग ये जो चीज़ें बेच रहे हैं इसमें आपका गुजारा हो जाता है आराम से? ईमानदारी में बहुत फ़ायदा है। अच्छा, जो लोग मुनाफा कमाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बस वो अल्लाह की तरफ से तो अच्छा जा रहा, बाकी महंगाई तो बहुत है। उनको सोचना चाहिए, इन्होंने तो दाम और बढ़ा दिए। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बढ़ाए, गवर्नमेंट ने कोई नहीं बढ़ाए, ये लोग खुद बढ़ाते हैं। कौन बचाया हुआ? टमाटर के पैसे कम नहीं हो रहे हैं, प्याज के पैसे कम नहीं हो रहे हैं, दीगर जितने भी खाने पीने की अशिया है उनके रेट हाई फाई हैं। हर आदमी परेशान, हम खुद परेशान हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम परेशान हैं बेचते हुए। गाहक तो अलग है परेशान, लेकिन हम उससे ज़्यादा परेशान हम खुद हैं। जैसा करना है वैसा भरना है, यही है बात, और कुछ नहीं है। लोग जो हैं पूरी रात जागते हैं, सहरी करके फिर सो जाते हैं और अफ्तारी के टाइम ऐसे उठते हैं जैसे बहुत मेहनत करके उठे हैं और फिर अफ्तारी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। क्या आप उनके बारे में क्या कहेंगे? रमज़ान तो हम सो के गुजार रहे हैं, क्या करें, सहरी करते हैं और फिर सो जाते हैं। वो लोग बहुत मनूस होते हैं। हाँ, ना नमाज ना रोज़ा, बस खाना पीना और सो जाना, फिर शाम में उठना, ये गलत बात है। उनके लिए अल्लाह हाफिज़ है, उनके लिए क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये देखिए गलत है। मानते हैं कि सेहरी के बाद सो जाना चाहिए क्योंकि औरतें थोड़ा सो जाती जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजती सारी रात, पर ये भी गलत है। इबादत तो करनी चाहिए ना, इबादत करनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ये नहीं है कि हम अल्लाह के ऊपर एहसान कोई कर रहे हैं। हम तो रोज़ा अल्लाह के लिए रख ले, तो उनके लिए हमें पढ़ना भी चाहिए, कुरान शरीफ भी पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत भी करना चाहिए। ज़ाहिर लेडीज़ तो घर के काम करती है, पर इबादत भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि जी सेहरी करके सो जाओ और अफ्तार में उठ जाइए, गलत है बेटा, ये वो गलत है। अगर आपने रोज़ा रखा ना तो इबादत भी पूरी करो। तो पूरे साल में पूरे 11-12 महीने होते हैं, एक महीना अल्लाह ताला का आता है, उसमें अल्लाह ताला की इबादत करो। जो अल्लाह ताला ने हक 5 नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो रोज़ा रखो, गरीबों का भी ख्याल रखो, हमसायों का ख्याल रखो, गली मोहल्लेदारों का ख्याल रखो, अपने बच्चों का, घर का, शोहर का, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वो रोज़ा अल्लाह पाक का काम है, कबूल करना ना करना, लेकिन ये इसको रोज़ा नहीं कहेंगे, इसको रोज़ा नहीं कहते, इसको तो फाका कहेंगे। सारा दिन आराम कर रहा, रोज़े में थोड़ी मुशक्क़त होना चाहिए, इंसान को मुशक्क़त होना चाहिए, जब जाके रोज़े का पता चलता है। देखिए, मैं जॉब करती हूँ, आर्टिस्टिक मिलेनियम में जॉब करती हूँ। मैं सुबह 6:15 बजे निकलती हूँ और 5 बजे घर आती हूँ। मेरी 4 बजे छुट्टी होती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसमें आदमी एक्टिव रहता है। घर में रहे तो वो सोता रहता है। फिर ज़्यादा काम देखे, लेडीज़ का हो या मर्द का हो, मर्द का तो कोई काम नहीं होता, लेकिन लेडीज़ का भी घर में बहुत काम होते हैं, लेकिन वो स्लो करती हैं। हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, और जो जॉबलेस हैं, जो जॉब करती हैं, उनको तो मैं कहती हूँ एक्टिव रहती हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कहूँगा कि वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हमने रोज़ा रखा है, और वो फॉर द सेक ऑफ रोज़ा वो इस तरह से रोज़ा रख लेते हैं और शाम को उठते हैं और अफ्तारी करके वो भले जो भी फील कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, मगर बात यह है कि हर काम का एक तरीका होता है, और वो तरीका जो हम लोग आज तक ये दुनिया आप देख रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहे हैं। तो अगर तो हम रोज़ा रखेंगे बताए हुए तरीके के मुताबिक, जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे रोज़ा रखना है, इन चीज़ों से हिफाजत करनी है, इन चीज़ों से बचना है, तो हमारा रोज़ा होगा। और अगर हम अपने तरीके से रखें कि रात भर जागें और दिन भर सोएं और फिर अफ्तारी के टाइम उठ के खजूर खा लें, तो फिर इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह वो कबूल करता नहीं करता, मगर बताया अल्लाह ने कि रोज़ा रखो जिस तरह से पिछलों ने रखा। तरावी जो है वो कहते हैं कि 6 रोज़ा
पढ़ लें, 7 रोज़ा पढ़ लें, क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। पूरी 29 रोज़े आखिरी चांद जब तक नज़र नहीं आए ना, जब तक तरावी पढ़नी चाहिए। इस्लाम में भी है और अल्लाह ताला का हुक्म है ये। पहले से फ़र्क पड़ा है। अब पिछले 10, 15, 20 साल से आप ये देखें कि ये चीज़ बढ़ गई है कि वो 6 रोज़ा रोज़ी अपना जो तरावी, 5 रोज़ा तरावी और अपना 10 रोज़ा तरावी। तो ज़ाहिर बात है कारोबारी लोग जो होते हैं उसको अपना वो चाहते हैं कि उसको वो कर दें उसको, वो कि 10 साल 15 साल से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से वो 20 रोज़ा तरावी के ऊपर जो हम अपना 30 रोज़ा तरावी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। नहीं पढ़ी आती 30 रोज़ा, 10 रोज़ा नहीं पढ़ी आती। बंदा पहली लिखात में बंदा महसूस करता कि यार नहीं पढ़ी जा रही इससे, लेकिन वो कुछ लोगों ने बनाया हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो 6 रोज़ा 10 रोज़ा तरावी का बनाया हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? मेरा जहाँ तक आइडिया है गलत है, ये गलत है। बस ये दुआ करते थे कि अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए, उनको अकल दे, शऊर दे, इसकी सलाहियत दे कि भाई मुसलमानों पर रहम कर रहे हैं। असल में वो दुकानदारों को सहूलत की नहीं होती है असल में। 10 रोज़ा हमारे जैसे अगर दुकानदार रख लेता फिर उसके बाद 10 के बाद से कारोबार में तेज़ी आ जाती है, तो वो ये है कि अपना कारोबार पर थोड़ी तवज्जो दे लेता है, ये होता है। जो है रमज़ान में जो है औरतें मेकअप नहीं करती हैं, मगर पार्लर में ईद की जब चांद नजर आता है तो फ़ौरन पार्लर की तरफ भागती हैं और उनकी मूछें वगैरह बहुत सी औरतों की निकल जाती हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगी? कुछ लोगों को सही कह रही हैं आप, पता नहीं है वो लोग कैसे रह लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो रोज़े के बाद अपनी मूछें बना लेती हो, बना हो तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। देखिए ये तो कुदरती अमल है ना, अगर वो निकल आई हैं तो वो ईद पे मूछों वाले आदमी तो औरत आदमी तो नहीं बनेंगे ना। तो ये चीज़ें भी देखें, सफाई निफ्स ईमान है, अब एक कुदरती अमल है तो उसको तो ख़त्म करना है ना। जिनके नहीं है वो नहीं है। आप क्या रमज़ान में मेकअप के बगैर रह सकती हैं या नहीं? बिल्कुल, रमज़ान में क्यों नहीं रह सकते, रह सकते। कोई ख़ास ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई इवेंट होता है तो फिर हमें ऐसा होता है कि तो भाई मेकअप करते हैं। मेकअप भी क्या, सुरमा और लिपस्टिक 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तब मैंने आज तक फॉलोअर की शक्ल ही नहीं देखी, तो मैं कैसे कहूँ। सो के उठती हैं तो मेरे ख्याल से उसी वक्त मेकअप वगैरह करके तैयार होके निकलती हैं ताकि जो है वो धोखा ना हो। ये तो अल्लाह ताला ने श्रृंगार ऊपर से भी उतारा। अल्लाह ताला ने बोला कि साफ सुथरा निसफ ईमान है। बीवी साफ़ सुथरी, मर्द भी खुश होता है कि हमारी बीवी साफ़ है, घर साफ़ है, बच्चे साफ़ है। तो अगर रेंज के हिसाब से अपनी अपनी रेंज के हिसाब से है, आप में रेंज है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, आप में रेंज है कम कर लें, आप में रेंज है हाथ मुँह धो के कंघी भी कर सकते हैं। तो रेंज के हिसाब से है बेटा। हाँ, कुछ औरतें हाँ रह सकती हैं, रह तो सकती है, रहने वाली रह तो सकती नहीं, ये बात नहीं है। बहुत सी औरतें बगैर मेकअप के भी निकलती हैं, ये बात तो फिर मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं भी अभी मेकअप करके नहीं निकली हूँ। ये नहीं कि मैं वैसे भी एक बात कर रहे, ज़रूरी तो नहीं कि मेकअप करके निकला जाए, ये बात गलत है। हमारे हज़रात का फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपके हाथ बटाएं। शहरी में आदमियों को चाहिए औरत के पास खड़े रहें और उनको देखें कि वो क्या कर रही है बावर्ची खाने में, और ख़याल रखें से ज़्यादा। आदमियों को तो अल्लाह ताला ने बहुत जायका दिया हाथ में, आदमियों को ज़्यादा अच्छे आते हैं बनाने। नहीं, काम तो देखें आम रूटीन में भी बहुत होता है, रमज़ान में तो वैसे ही बढ़ता है, वैसे आम रूटीन में तो काम होता ही होता है। मैं तो काम तो फिर करना ही है, लेडीज़ ने तो काम करना है घर का। तो मर्द हज़रात ने काम नहीं करना है? मर्द तो करते हैं ना बेचारे, देखिए वो भी बाहर भी तो जाते हैं ना, तो वो बाहर जाएंगे कुछ कमा के लाएंगे, तो जाहिर सी बात हो, ये हम नहीं कह सकते कि औरत ही सब कुछ करती है। औरत ये है कि वो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। बिल्कुल कहना अपना बिल्कुल जायज़ है आपका कि औरत का बहुत काम बढ़ जाता है। तो औरत जो काम कर रही है वो अपना बहुत बड़ा काम है, मर्द का एक अपना काम है। ज़ाहिर बात है औरत यहाँ खड़े होकर खरीदे, जैसे आप खड़ी नहीं है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे, इस तरीके से हर औरत तो नहीं कर सकती। काम तो काम में बेटा, सुस्ती की क्या बात है, हम इस उम्र में भी काम करते हैं। अच्छा, कभी आपने हाथ बटाया पकौड़े बनाने में? जी जी बिल्कुल बटाया है, वो बेगम मेरे साथ ही है। ये तो हाथ नहीं बटाते हैं, हाथ नहीं बढ़ाते हैं। लगता है कुछ तो हिंद समझ से पानी पिलाना भी, कुछ कहते हैं कि हम बाहर से आए या हम पानी पिलाएं आपको, बीवी को कुछ समझते हैं कि बीवी करे हर काम। कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं, वो बच्चे भी संभाल लेते हैं, आके किचन का भी साथ में निपटा देते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि हमें पानी को क्यों बोल दिया, हमें दो पानी है, घर में घुसे तो पहले पानी लेकर खड़ी हो जाओ। मिलजुल कर चलना चाहिए, बीवी का भी साथ देना चाहिए, मेरी तो राय ये है। अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके वो बच्चों के सारा दिन परेशान रहती है, बच्चों में बीमार
बीमारियों को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर को, हर चीज़ को। तो मेरी तरह ये कि अच्छी बात है, अगर बीवी के साथ थोड़ा सा हेल्प करवा दे तो बीवी का गुलाम थोड़ी बन जाता वो है। वो तो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर की खुशहाली के लिए काम करता है। अच्छा, अक्सर रमज़ान में ये होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सांस ले लिया रोज़ा टूट गया, बात बात पे रोज़ा तोड़वा रहे होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, रोज़ा इतना कच्चा थोड़ी है कि थोड़ी सी चीज़ कुछ हुआ तो रोज़ा टूट गया, रोज़ा टूट गया, रोज़ा। और अगर इंटरनेट और टीवी वगैरह बंद कर दिया जाए और सिर्फ इस्लामी चैनल दिखाया जाए और जो है, तो क्या ये बेहतर है? हाँ, ज़रूर ये बेहतर है, अच्छी बात है ये तो। इससे हमारे लोग मतलब सही इस्लाम की तरफ जाएंगे। अभी तो वो पता है नेट के क्या वजूहात निकल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल CM21 TV को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।